सीएससी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को सीएससी एफिडेविट सर्विस की ट्रेनिंग देने वाला हूं। एफिडेविट की सर्विस वह सर्विस है जिसके माध्यम से आपके सीएससी पे कोई कस्टमर आता है जिसे कि किसी भी प्रकार का शपथ पत्र तैयार करवाना है तो आप शपथ पत्र तैयार करके दे सकते हैं। ये सादे कागज पर भी शपथ पत्र तैयार करके दे सकते हैं और जो स्टाम्प पेपर आता है उसके ऊपर अगर किसी को शपथ पत्र की जरूरत है तो वह शपथ पत्र भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि सीएससी वीएलई को इस सर्विस का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से अगर कोई कस्टमर आपके सीएससी पे आता है तो उसका शपथ पत्र आप तैयार करके देंगे। तो जो स्टेप मैं बताने वाला हूं, तो पहले सर्विस को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद जब भी आपके पास कोई शपथ पत्र बनवाने के लिए आएगा तो जो प्रोसेस करके बताने वाला हूं उन स्टेप के माध्यम से आप शपथ पत्र तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप शपथ पत्र करेंगे तो आपके सीएससी पे अच्छी खासी कमाई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस का इस्तेमाल सभी सीएससी वीएलई को जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि शपथ पत्र सर्विस का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। एफिडेविट बनाने के लिए सीएससी पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट टाइप करेंगे, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आप एफिडेविट के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा। जब पहली बार आएंगे तभी ये ऑप्शन आएंगे, शुरू करें पे फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यस पे जस्ट क्लिक करके अनुमति दे देंगे। फिर वापस आप अपने लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे जो कुछ एक डिटेल मांगी जा रही है वह एक एक करके आपको सिंपली फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज लेंगे, फिर आपका राज्य कौन सा है, राज्य का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। राज्य का सिलेक्शन करने के बाद आपको अपना जिला लेना है, आपका जिला कौन सा है, सभी जिले यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जिले का सिलेक्शन करके जारी रखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग योजनाएं हैं वो दिखाई देंगी और जो कि नई सूचनाएँ आती हैं वो भी आपको यहाँ पे सूचना पटल पे आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे योजना दिखाई दे रही है, यहाँ पे सभी सूचनाएं दिखाई देंगी। अब यहाँ से आपको एफिडेविट या फिर स्टाम्प बनाना है तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जितने भी यहाँ पे एफिडेविट अवेलेबल हैं वो सभी एफिडेविट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो किसके बारे में एफिडेविट बनाना है, तो ये व्यक्तिगत एफिडेविट वाली सूची है। सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र का एफिडेविट बनाना है, जन्म का एफिडेविट बनाना है, पते का एफिडेविट बनाना है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसका एफिडेविट बनाना है, या फिर उत्तराधिकारी एफिडेविट बनाना है। अभी आप देख सकते हैं ये सभी एफिडेविट यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु का एफिडेविट बनाने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जन्म का है और इसके जस्ट आगे मृत्यु का एफिडेविट दिखाई देगा। एजुकेशन से रिलेटेड एफिडेविट बनाने हैं जैसे कि शिक्षा अंतराल, शिक्षा लोन, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एफिडेविट, रैगिंग विरोधी एफिडेविट, एफिडेविट फॉर द, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि अलग अलग प्रकार के एफिडेविट के हैं। जो यहाँ पे जो फॉर्मेट अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में ये जारी होंगे। ऐसा नहीं है कि जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में ये जारी होंगे। अब चिल्ड्रन के लिए कोई हैं तो वो देख सकते हैं, बच्चों के एफिडेविट भी यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेंट एग्रीमेंट का एफिडेविट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एफिडेविट बनाने के लिए जो भी आप बनाना चाहता है सिंपली उस एफिडेविट पे क्लिक करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन खुलेंगे। तो सभी एफिडेविट के अंदर अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो मैंने रेंट लिया है तो यहाँ पे किसके लिए बना रहे, किराएदार बना रहा है या फिर मकान मालिक बना रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टाम्प पेपर पे जो शुल्क है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, अगर आप स्टाम्प पेपर पे बनवाना चाहते हैं, अगर आप सिंपल सा बनवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर स्टाम्प पेपर पे बना रहा है तो स्टाम्प पेपर वाले यहाँ पे क्लिक किया आपने। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ऑनलाइन कॉपी, तो 0 रुपीज़ है और डिलीवरी 2 से 4 दिन के अंदर आपको डिलीवरी चाहिए तो आप यानी कि आपके घर पे चाहिए तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं सॉफ्ट कॉपी ही ले लेता हूँ, अगर आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अलग आ जाएंगे। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल फ़ोन नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज करके ओटीपी अनुरोध भेजे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी नंबर जो प्राप्त होंगे वो डाल के जारी करे पे क्लिक करेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी सूची आ जाएगी, अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगी। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। तो मकान मालिक की डिटेल भरनी है सबसे पहले, उसके बाद पूरी डिटेल अलग अलग भर के सभी डिटेल भर लेनी है। जब सभी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मकान मालिक की भरी, फिर किराएदार की भरी, फिर संपत्ति का ब्यौरा, फिर किराए का स्वरूप, कितना किराया वगैरह है, किराए के नियम वगैरह भरे, फिर सब घोषणा की तो ये पूरा हो गया। फिर पूर्वावलोकन करे पे पेमेंट कर लेना है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है। एक और एफिडेविट खोल के बता देता हूँ जिससे कि आपको समझना और आसान हो, क्योंकि सभी एफिडेविट के अंदर फॉर्म भरने का प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पे मैं अगला एफिडेविट ले लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये भी किया जाता है शिक्षा में अंतराल का एफिडेविट। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे प्रूफ है, यहाँ महिला वो ले लेना है। फिर स्टाम्प पेपर कितने का लगता है तो अपना स्टेट ले लेना है। फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कॉपी यहाँ पे ले लिए, स्टाम्प वाला लेना है, यानी कि स्टाम्प के ऊपर प्रिंट है तो स्टाम्प वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो वो तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो लेके ओटीपी अनुरोध भेजे, ओटीपी डाल के लॉगिन करे पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने स्टाम्प वाला ऑप्शन लिया है तो अलग से स्टाम्प का पेपर वगैरह, लॉटरी का वगैरह आपका लगेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने होंगे उस मामलों में। सामान्य सॉफ्ट कॉपी लेते तब डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे ये फॉर्म फिर से भरेंगे, इस प्रकार से दिखाई देगा जब पूरी की पूरी डिटेल कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लिक करना है पूर्वावलोकन करे पे, यानी कि एक बार फॉर्म कंप्लीट हो गया, जो भी लिया है आपने, नॉन स्टाम्प वाला लिया है या फिर स्टाम्प वाला लिया है, तो जो लेंगे उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपने स्टाम्प लिया है, जो आपने एफिडेविट लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आएगी। अगर आपने सामान्य एफिडेविट लिया तो इस प्रकार से बताएगा, स्टाम्प पे लिया है तो स्टाम्प के ऊपर जो जगह वगैरह आएगी वो कंप्लीटली बताएगा कि प्रिंट होकर किस प्रकार का आपका आएगा। तो इसकी एक बार जाँच कर लेंगे कि जो आपका एफिडेविट के अंदर एड्रेस वगैरह जो भी आपका बनाया है वो सही प्रदर्शित हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद जमा करे पे क्लिक करेंगे, आप अगले वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो जो आपने ऑप्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट आएगा। तो पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद पिन डालेंगे और उसके बाद पेमेंट कर लेंगे। तो CSC VLE को पता है कि पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है। जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपने सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन लिया तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने यहाँ पे स्टाम्प वाला ऑप्शन लिया है तो आपके घर पे या फिर घर पे चाहिए तो यहाँ पे उसके घर पे कस्टमर के पहुँच जाता है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे वापस दिखाई देने लग जाएगा कि कुल आवेदन कितने हुए, संशोधित आवेदन कितने हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सभी के सभी बताने मेन पेज पे लग जाते हैं। तो ये अगर कोई भी CSC VLE स्टाम्प से जुड़ा हुआ काम या फिर एफिडेविट बनाने का काम करना चाहते हैं तो ये शानदार सर्विस है सभी CSC VLE के लिए। तो CSC VLE को इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े अच्छी खासी कमाई CSC VLE कर सकता है। तो ये सर्विस बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि CSC पे एक ऐसी सर्विस भी अवेलेबल है जिसके माध्यम से एफिडेविट बनाए जा सकते हैं, स्टाम्प पेपर बनाए जा सकते हैं, जो कि एफिडेविट से रिलेटेड स्टाम्प पेपर ही बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैंक स्टाम्प पेपर आप बना सकते हैं, वो नहीं है। जो एफिडेविट दिए हुए हैं उसके ऊपर स्टाम्प पे अगर उस एफिडेविट को प्रिंट करवा के मंगवाना है तो वो मंगवाया जा सकता है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। ये सर्विस थी CSC के लिए एफिडेविट सर्विस, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल में ट्रेनिंग दे चुका हूं। आप समझ भी चुके होंगे कि कोई कस्टमर आता है तो शपथ पत्रक किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।